हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको 21 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज प्लस मैंने आपको गोल्डन रूल भी समझा दिया है। इस वीडियो में हम करेंगे 30 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको गोल्डन रूल समझाया था ट्रेडिशनल अप्रोच से। नहीं आता होगा तो आप जाकर एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा मॉडर्न अप्रोच, और यहाँ पर हम लोग मॉडर्न अप्रोच प्लस ट्रेडिशनल अप्रोच का यूज़ करके जो नीचे जो जर्नल एंट्री है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो मॉडर्न अप्रोच मतलब क्या होता है दोस्तों। अगर आपकी एसेट हो या एक्सपेंस हो, अगर एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, डेबिट। अगर एसेट या एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। सिंपल। अगर एसेट बढ़ती है तो क्या करेंगे, डेबिट। एसेट कम होती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं मशीन परचेस करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ आपको मालूम है, मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरी एसेट क्या हो गई है, इंक्रीज, तो मशीन अकाउंट डेबिट। सपोज मान लो मैं एसेट को सेल करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एसेट डिक्रीज हो जाएगी। अब एसेट डिक्रीज हो जाएगी मतलब क्या होगा दोस्तों, मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिंपल। वैसे ही जैसे मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ, दोनों का मिला के एग्जांपल देता हूँ, एसेट और एक्सपेंस का। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ सैलरी पेड। सैलरी पेड लिखा मैं यहाँ पर, ठीक। तो सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरी हमारा क्या है, खर्चा है ना। तब सैलरी अगर हमारा खर्चा है तो उस केस में एक्सपेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो एक्सपेंस बढ़ गया मतलब सैलरी का खर्चा बढ़ गया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक। लेकिन जब मैं पेड करूँगा यहाँ पर, जब पेड करूँगा तो इस केस में क्या होगा, मेरी एसेट क्या हो जाएगी, कम। पे करूँगा तो एसेट क्या हो जाएगी, कम। तो एसेट कम होगी तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट। तो टू क्या हो गया यहाँ पर, कैश। ऐसा। तो ये हमारी मॉडर्न मॉडर्न अप्रोच हो गई। ठीक है। वैसे ही मतलब रेंट पेड करता हूँ, तो रेंट पेड करने के केस में क्या होता है, रेंट क्या है, खर्चा। तो रेंट अकाउंट डेबिट। पेड किया, ये खर्चा डेबिट हो गया। पेड किया, कैश गया, तो टू कैश क्या हो गया, क्रेडिट। तो एसेट मतलब अल्टीमेटली क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसका फ्यूचर में क्या मिले, फ़ायदा मिले। फ्यूचर में क्या मिले, फ़ायदा मिले। फ्यूचर में क्या मिले, उसका फ़ायदा मिले। तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मालूम होगा, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इसका फ्यूचर फ़ायदा मिलता है। और एक है प्रीपेड एक्सपेंस, मान लो अगले साल का खर्चा मैंने इस साल पे कर दिया, तो फ्यूचर में इसका फ़ायदा मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एसेट। सिंपल। तो ये होता है हमारा एसेट। एक्सपेंस मतलब तो समझ में आ रहा होगा, एक्सपेंस मतलब आपको दिख ही रहा है, एक्सपेंस मतलब क्या होता है, एक्सपेंस मतलब क्या होता है, दिख ही रहा है। सैलरी हमारा खर्चा है, रेंट हमारा खर्चा है, ये सब क्या एक्सपेंस है। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो करेंगे डेबिट, डिक्रीज होगा तो करेंगे क्रेडिट। और बताता हूँ मैं आपको शॉर्टकट, CLR। C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, R फॉर रिवेन्यू। रिवेन्यू लाइक मान लो आप सेल। तो कैपिटल, लायबिलिटी या रिवेन्यू, CLR, कैपिटल, लायबिलिटी, रिवेन्यू। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा, क्रेडिट। क्या होगा, क्रेडिट। अगर डिक्रीज होते हैं तो क्या होगा, डेबिट। जस्ट उल्टा, ऊपर से जस्ट उल्टा है। एसेट इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, किए थे डेबिट, लेकिन ये तीनों अगर इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं आपको पहले लेता हूँ कैपिटल का एग्जांपल। हम लोग क्या सीखे थे, कैश इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, है ना। तो एंट्री क्या बस करते थे हम लोग, बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, है ना। एसेट बढ़ गई, कैश मैंने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया तो एसेट बढ़ गए, तो एसेट बढ़ गए तो कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश बढ़ा तो कैश अकाउंट डेबिट। टू क्या करते थे अपन, पिछले में सिखाया था, टू कैपिटल। तो लायबिलिटी यहाँ पे बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो क्या किया हमने यहाँ पर, क्रेडिट किया। क्लियर है। तो कैपिटल बोलो या लायबिलिटी बोलो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट। ऐसा। रिवेन्यू जैसे सेल्स है, मान लो मैंने क्या किया, कैश सेल। क्या किया मैंने, कैश सेल। तो इस केस में बस कैश आया, कैश आया तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट है, तो अच्छे से आता है, सीख चुके हम लोग। यानी अल्टीमेटली क्या हो गई, अगर मॉडर्न अप्रोच से बताऊँ तो एसेट क्या हो गई हमारी, बढ़ गई, कैश अकाउंट डेबिट। टू रिवेन्यू या सेल्स, यहाँ पर सेल्स हुई ना, तो सेल्स इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो क्या लिखूंगा मैं, टू सेल। क्लियर हुआ, टू सेल। क्लियर हो गया अच्छे से, क्वेश्चन के साथ करेंगे और क्लियर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच प्लस मॉडर्न अप्रोच दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है,
गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। प्रोप्राइटर ने गुड्स को विड्रॉ किया, किसके यूज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। जब पर्सनल को हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं दोस्तों? पर्सनल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग ड्राइंग। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ड्राइंग। गुड्स को जब खरीदा होगा तो एंट्री क्या पास की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट एंट्री पास की होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा होगा, सिंपल। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा होगा। अब जब इसने विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग कर लिया, तो अल्टीमेटली बिजनेस से परचेज क्या हो गया? कम हो गया। तो परचेस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। परचेस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और जब विड्रॉ करता है, ड्राइंग क्या होती है दोस्तों? ड्राइंग क्या होती है? डेबिट। क्योंकि कैपिटल आने से देखो क्या होता है अल्टीमेटली, समझो। ये है कैपिटल, कितनी है? मान लो ऑनर ने लगाया 1 लाख की कैपिटल, ठीक। अब मान लो ड्राइंग करता है, तो ड्राइंग को हम लोग क्या करेंगे? माइनस। भाई 1 लाख लगाया है, उसमें से मान लो 20 निकाल लिए, तो अकाउंट में क्या किया जाएगा? 20 को माइनस किया जाएगा। तो कितना कैपिटल बची हमारी? 80,000 कैपिटल बची। तो कैपिटल हुआ यहाँ पर क्रेडिट, समझो, है ना। कैपिटल क्रेडिट होता है और ड्राइंग क्या होता है यहाँ पर? डेबिट। आप ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर अच्छे से? तो अल्टीमेटली ये कहाँ पे होता है दोस्तों? ये होता है बैलेंस शीट में। कहाँ होता है? बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर क्या होगा? गुड्स को विड्रॉ किया जाएगा पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब खरीदा होगा तो परचेस अकाउंट डेबिट किया होगा, विड्रॉ करेंगे तो परचेस अकाउंट होगा क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा दोस्तों? ड्राइंग होगा डेबिट। आई होप आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा। क्योंकि जब प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज़ के लिए किया है तो बिजनेस खर्चा है क्या? नहीं, ये उसका पर्सनल खर्चा है, इसीलिए। तो क्या लिखा है? गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी के तौर पर गुड्स को दिया, तो कहीं ना कहीं फर्म का क्या है? खर्चा। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस। गुड्स को खरीदा होगा तो एंट्री पास हुई होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। जब गुड्स को खरीदा होगा तो एंट्री पास हुई होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। ये एंट्री पास हुई होगी। अब जब चैरिटी पे दिया तो परचेस हो जाएगा क्रेडिट, चैरिटी हो जाएगा डेबिट। वैसे एक और क्वेश्चन में लिया हुआ हूँ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स को फ्री सैंपल के रूप में दिया, तो गुड्स को लिया था तो परचेस अकाउंट डेबिट किया था, अब दिया तो क्या करेंगे? परचेस अकाउंट को क्रेडिट। फ्री सैंपल के लिए क्यों दिया है? वो एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए दिया है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस। उसके बाद लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर नॉट इंश्योर्ड। इंश्योर्ड नहीं था, तो हमका हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो हमने दोस्तों जब गुड्स को खरीदा होगा, है ना, गुड्स को खरीदा होगा तो एंट्री हुई होगी परचेस अकाउंट डेबिट। अब गुड्स जल गया तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बेचा तो है नहीं हमने। और लॉस बाय फायर क्या है हमारा दोस्तों? खर्चा। क्या है? खर्चा, है ना। हम तो एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए तो क्या करते हैं? डेबिट। और वहाँ अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो लॉस बाय फायर क्या है? ये हमारा लॉस। फिर क्या लिखा है? गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर फुल्ली इंश्योर्ड। अच्छा, इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ तब तो मजा आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, और क्या लिखा है? फुल्ली इंश्योर्ड। बट क्या है दोस्तों? यहाँ पर फुल्ली इंश्योर्ड है, ठीक है। तो जब फुल्ली इंश्योर्ड है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो जब यहाँ पर गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ होगा, हमने एंट्री पास की होगी। क्या पास की होगी? यहाँ जो वर्ड यूज किया हुआ था, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। एक एंट्री यहाँ पर ये पास होगी। पहली बात तो ये, मान लो कितने का गुड्स फायर में गया? 1000 गुड्स हुआ फायर में, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड। तो देखो दूसरा क्या लिखा है? फुल्ली इंश्योर्ड। तो भाई हमारा तो लॉस हुआ ही नहीं, पूरा फुल्ली इंश्योर्ड था। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? पूरा डाल देंगे टेंशन इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो हमको लेना है इंश्योरेंस कंपनी से पैसा, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। और हमको अब यहाँ पे लॉस हुआ ही नहीं, तो क्या कर देंगे हम लोग? टू जो लॉस बाय फायर डेबिट था तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। टू लॉस बाय फायर कितना हो जाएगा यहाँ पर? वही 1000। अब सपोज मान लो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हमने लिखा भाई कि लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। अब हमको लॉस हुआ ही नहीं, हमने कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डाल दिया, क्लेम कर दिया कि भाई हमारा फुल इंश्योर था। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब जब हमको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा तो हम लोग एंट्री पास करेंगे दोस्तों, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू क्या करेंगे अपन? टू 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 हमने क्या किया था कि भाई इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, हमको इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। जब मिल गया तो क्या कर देंगे? टू इंश्योरेंस कंपनी को कर देंगे हम लोग क्रेडिट,
क्योंकि हमें बैलेंस शीट में दिख रहा होगा कि भाई इंश्योरेंस कंपनी से हमको लेना है 1000, मिल गया तो कर देंगे हम लोग उसको क्रेडिट, है ना। तो आपको और समझाता हूँ, देखो आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे हम लोग राम को उधारी में सेल किया, एंट्री क्या करते हैं हम लोग, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कि भाई राम से हमको मान लो 1000 लेने का है ना, हमको राम को 1000, राम से 1000 लेने का है। अब जब राम से 1000 मिल जाएगा तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ऐसा कैश अकाउंट डेबिट टू राम, राम डेबिट लेना था, मिल गया तो क्रेडिट। वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी को क्या किया, डेबिट, मिल गया तो क्रेडिट, ऐसा। क्लियर है। अब सपोज मान लो ऐसा दिया रहता क्वेश्चन में कि हमको सपोज इंश्योरेंस कंपनी से 800 मिला, कितना मिला, 800 मिला, है ना। हमको कितना मिला, हमको 800, स्टॉक तो फुली इंश्योर था। तो हमने क्या किया, लॉस ऑफ फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस, और इंश्योरेंस कंपनी डाल दी हमने पूरा 1000। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एक्सेप्ट किया, मान लो 800 का क्लेम एक्सेप्ट किया। तो 800 क्लेम एक्सेप्ट किया तो हमको मिला 800, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला हमको, 800। और हमारा 200 क्या होगा अल्टीमेटली, लॉस, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितना हो गया हमारा, 200। तो इंश्योरेंस कंपनी हिसाब किताब बराबर हो गया। हमको इंश्योरेंस कंपनी से लेना था 1000 रुपये, उससे 800 मिल गया, 200 रुपये का लॉस हो गया। और कर देंगे अपन यहाँ पर टू इंश्योरेंस कंपनी, कितना कर देंगे हम लोग, 1000, सिंपल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ आगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्या लिखा है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो जब हम लोग, होता क्या है समझना ध्यान से, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेजेस देना बचा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस साल का खर्चा इस साल दिखाते हैं, ध्यान सुनना, इस साल का खर्चा इस साल दिखाते हैं, चाहे चाहे पे हुआ हो या ना हुआ हो। जैसे कि मान लो मैं बताता हूँ आपको, वेजेस है पर मंथ, कितना है, मान लो 1000 का था पर मंथ, ठीक है। लेकिन हमने मान लो वेजेस कर दिया पेड, कितना पेड कर दिया हमने, मान लो 11 मंथ का 11,000 पे कर दिया। और मान लो है वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है यहाँ पर, ₹1000। तो जब वेजेस पेड किया होगा हमने इसकी एंट्री पास कर दी होगी। वेजेस खर्चा है तो हमने एंट्री पास की होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट, पेड किया तो हमारे पास से कैश गया, तो हमने क्या लिखा होगा, टू कैश, क्या लिखा होगा, टू कैश। कितना लिखा है यहाँ पर, 11,000, कितना लिखा है हमने यहाँ पर, 11,000, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको कि इस साल का खर्चा इस साल हमने 11 महीने का पे किया, हमने 11 महीने का पे किया और 1 महीने का पे नहीं किया, और यहाँ पे पूरा 11 महीने का दिख रहा है। लेकिन इस साल खर्चा कितना था, इस साल खर्चा कितना था, 12,000। इसका खर्चा था 11 दे दिए, 11 दे दिए, 1000 देने का है। तो इस साल खर्चा कितना था, 12,000, दिए कितना है, 11,000। तो हम इस साल का खर्चा पूरा इस साल दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, वेजेस अकाउंट डेबिट कितना है, 11,000 है ना, और करेंगे 11,000, वेजेस अकाउंट डेबिट और कितना हो जाएगा, सॉरी 1,000, कितना हो जाएगा, 1,000। तो वेजेस अकाउंट डेबिट किए थे हम लोग 11,000, और करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट को 1,000। टू क्या करेंगे, वेजेस आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर जिसको हम लोग को पैसा देना है उस, ये हो गया वेजेस आउटस्टैंडिंग, कौन सा खाता हो गया, देखो आपको बताया तभी अभी कि CLR, C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, R फॉर रिवेन्यू। इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। यहाँ पर हमारी वेजेस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कि हमको 1,000 रुपये देना है, तो जैसे लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट, ठीक है। वापस लिख के बताता हूँ, C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, R फॉर रिवेन्यू। ये तीनों अगर इंक्रीज होता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। यहाँ पर हमारी वेजेस को पैसा देने की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्रेडिट, क्या किया हमने, क्रेडिट। क्लियर है। अब देखो अपन समझते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर यहाँ लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, हमारी एसेट। पीरियड मतलब क्या होता है कि हमने इंश्योरेंस का पैसा पहले से दे दिया। अब इंश्योरेंस का पैसा पहले से दे दिया तो हमारे लिए क्या है, ये एसेट, हमको फ्यूचर में इसका फायदा मिलेगा, हमको फ्यूचर में इसका फायदा मिलेगा। तो एसेट क्या होती है, डेबिट। एसेट क्या होती है, डेबिट। मैंने सिखाया ना, एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो प्रीपेड एक्सपेंस है, यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है हमारी एसेट, तो क्या कर देंगे, डेबिट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट, क्योंकि डेबिट क्यों होगा, क्योंकि इसका फायदा हमको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जैसे कि अब मैं आपको एग्जाम के थ्रू बताता हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा।
जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ सुनना, पॉइंट नंबर 1 यहाँ लिखा मैं इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹1000 और मान लो से लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसमें लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस है मान लो ₹200। तो जब हमने पेड किया होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया होगा, तो हमने एंट्री क्या पास की होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक। कितना पे किया हमने यहाँ पर दोस्तों, 1000 का पे किया। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, 200 का क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। 200 क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो 200 का है प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, जो 200 का लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो खर्चा इस साल का नहीं है, ये खर्चा कब का है, अगले साल का। कब का है, अगले साल। तभी क्या लिखा है, प्रीपेड। अगर इसी साल कंज्यूम हो गया होता तो प्रीपेड लिखा हुआ नहीं रहता। ये कब का है, नेक्स्ट ईयर का। और मैंने क्या सिखाया दोस्तों, इस साल का खर्चा इस साल। तो अल्टीमेटली हमारा इस साल का खर्चा कितना है, 1000 माइनस 200। इस साल खर्चा कितना है, 800। कितना है, 800। तो हमने जो इंश्योरेंस को कर दिया है डेबिट, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट। क्या कर देंगे इसको, क्रेडिट। और डेबिट में क्या कर देंगे हम लोग, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस को हम लोग डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि हमको फ्यूचर में इसका फायदा मिलने वाला है कितना, 200। तो क्या करेंगे हम लोग, टू इंश्योरेंस प्रीमियम को कर देंगे क्रेडिट। तो पूरा लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। यानी कि अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई 1000 नहीं, इसका खर्चा कितना है, 800। 1000 हमने पेड किया था तो किया था डेबिट, मालूम चला कि 200 अगले साल का दोस्त को कर दिया माइनस। तो हमारा मेनली खर्चा कितने का हुआ, 800 रुपये का हुआ मेनली खर्चा। ये क्लियर हुआ, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। मैं रेस करता हूँ। अब देखो, देखेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। दोस्तों डेप्रिसिएशन क्या होती है, हमारी एसेट। एसेट बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्या है, पहली बात हमारा एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है दोस्तों, डेबिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेबिट कर दिए हम लोग। और मशीन में डेप्रिसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू क्या हो रही है, कम। तो इसलिए क्या कर दिया हम लोग, टू मशीनरी। तो मान लीजिए मशीन परचेस किए होंगे तो एंट्री किए होंगे हमने मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान लो हमने 10,000 का मशीन परचेस किया था, लिख दिया मैं 10,000। सपोज मशीन में अगर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन क्या खर्चा, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। कितना लगा डेप्रिसिएशन का यहाँ पर, 1000। कितना लगा, 1000। तो देखो अब मशीन डेबिट किए थे कितना, 10,000 से। डेप्रिसिएशन लगने से मशीन वैल्यू कम हो गई तो मशीन को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट। कितना, 1000 से। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी क्या होगा यहाँ पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज ₹20,000। तो इसकी जरा एंट्री क्या होगी दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितना मिला हम लोगों को, 20,000 मिला। अब जब रिसीव्ड हुआ है, मतलब कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट है ना। और क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, मतलब हमको क्या हुई है यहाँ पर, इंटरेस्ट इनकम। इनकम क्या होती है, क्रेडिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे अपन, खाली लिख दे डायरेक्ट, है ना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब अपन देखते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है बट रिसीव्ड नहीं हुआ। इंटरेस्ट क्या हो गया, एक्रू हो गया है बट रिसीव्ड नहीं हुआ। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज ₹5,000। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इंटरेस्ट आपको एक्रू हो गया, मतलब इंटरेस्ट हमारा ही है, इंटरेस्ट हमारा हमको मिलना चाहिए था पर एक्रू हो गया, पर हमको मिला नहीं है। अब हम इंटरेस्ट तो हमारा ही है, तो ये क्या हमारे दोस्तों, क्या है हमारी एसेट, क्या है एसेट। तो एसेट अगर बढ़ती है, एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं हम लोग, डेबिट। एसेट बढ़ती है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो जो इंटरेस्ट एक्रू हमारी क्या है, एसेट है। तो इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 20,000 और 20,000। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5,000 और 5,000। अल्टीमेटली क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर
इंटरेस्ट रिसीव कितना है 20,000 और टू इंटरेस्ट रिसीव हमने और कितना किया 5,000। मतलब जैसे हम दिखाते इस साल का खर्चा इस साल, वैसे दिखाएंगे हम लोग इस साल की इनकम इस साल। तो 20,000 की इनकम हमको मिल चुकी है, ये मिल चुकी है, और 5,000 की इनकम क्या हो गई हमको एक्रू हो गई है। क्लियर है। तो वापस अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। लेकिन इंटरेस्ट एक्रू हुआ परसीड नहीं हुआ है तो कैश की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट डेबिट, क्योंकि अपनी क्या है एसेट है, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, फ्यूचर में फायदा मिलेगा, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000। क्लियर है। तो अल्टीमेटली हम दिखा सकते हैं इस साल की इनकम कितनी 25,000। फिर क्या लिखा है प्रीपेड रेंट। वापस देखो प्रीपेड रेंट, तो जब लिखा है प्रीपेड रेंट है ना, तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रीपेड रेंट क्या है हमारी एसेट, फ्यूचर में फायदा मिलेगा, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट कितना 1,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन टू रेंट, रेंट 1,000 क्यों लिखेंगे, लॉजिक क्लियर है। जैसे नॉर्मली हमने रेंट पेड किया पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने यहाँ पर इंश्योरेंस वाला, बस ये वैसा ही है। मैंने यहाँ पर बताया था ना इंश्योरेंस प्रीपेड, ये प्रीपेड इंश्योरेंस बताया था ना मैंने, बस ये वैसा ही है यहाँ पर, ठीक है, सेम टू सेम। तो जैसे मान लो यहाँ पर ऊपर था प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ पर था प्रीपेड रेंट। तो जैसे मान लो हमने रेंट पेड किया है ना, रुपीस मान लो 10,000 का, उसमें क्या है इंक्लूड है 1,000 का प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट क्या है उसमें शामिल है। तो जब हमने रेंट पेड किया है तो उसकी एंट्री क्या होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितनी 10,000। ठीक है, कितनी होती है 10,000। लेकिन भाई हमने जब पे तो कर दिया 10,000, लेकिन उसमें एक 100,000 कब का है, अगले साल का है। तो अगले साल का है तो हमको इस साल का खर्चा कितना दिखाना चाहिए 9,000 ना कि 10,000। इसीलिए रेंट को हमने कर दिया 1,000 से क्रेडिट, और प्रीपेड रेंट हमारा क्या हो गई, हमारी ये एसेट। तो प्रीपेड रेंट हमारी एसेट हो गई, तो इसलिए हमने क्या किया इसको डेबिट, सिंपल। फिर क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अ डेटर, डेटर से हमको चेक मिला, तो जब हमने सेल किया होगा तो एंट्री क्या पास की होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। अब जब हमको पैसा मिल गया, ठीक है, जब पैसा मिल गया तो डेटर को डेबिट किया तो क्या कर देंगे हम लोग क्रेडिट। अब तो सेल लेना है नहीं, तो जब एसेट बढ़ गई थी, हमको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला था, तो एसेट अकाउंट डेबिट, मतलब एसेट बढ़ गई थी तो डेटर अकाउंट डेबिट। अब पैसा मिल गया तो एसेट कम हो गए अपने आप, और दूसरा क्या है, दूसरा एसेट बढ़ गई हमारी। ठीक है, क्लियर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो अल्टीमेटली रिसीव्ड हुआ चेक फ्रॉम अ डेटर। तो देखो चेक मिला हमको डेटर से, कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे कि बैंक में जमा कर दिया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या सीखा था हमने, रिसीवर क्या होता है डेबिट, है ना। बैंक में सिखाया था पिछले वीडियो में कि जो बैंक है वो कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, और डेटर डेबिट था तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, सिंपल है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि चेक मिला, चेक को हमने कहाँ किया, बैंक में जमा करवाया। उसके बाद क्या लिखा है, चेक डिसऑनर, लो हम कर दिए, लो हम क्या किए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, कि भाई बैंक में पैसा आ गया, डेटर कम हो गया, मालूम चला चेक क्या होगा डिसऑनर। तो डेटर को जो हमने किया था क्रेडिट, क्या कर देंगे उसको डेबिट, कि भाई हमको तुमसे वापस पैसा लेने का है। ठीक है, और टू क्या हो जाएगा बैंक। ये हम एंट्री हमने क्या कहाँ की होगी, फर्म की बुक में हमने एंट्री की होगी कि भाई डेटर को हमने कर दिया था क्रेडिट, वापस हम फर्म की बुक में कर देंगे डेटर डेबिट, और बैंक को कर दिया था डेबिट फर्म की बुक में, तो बैंक को कर देंगे क्रेडिट, रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। अल्टीमेटली बात ये है। फिर लिखा है पेड रेंट इन एडवांस, हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया तो फ्यूचर हमको फायदा मिलेगा। तो जिस चीज़ का फ्यूचर फायदा मिलता है वो हमारी क्या होती है एसेट। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्या एसेट है हमारी, और एसेट बढ़ेगी तो क्या करते हैं हम लोग डेबिट, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। और पेड किया, पेड तो पैसा गया, पैसा गया तो टू कैश या बैंक, सिंपल। फिर क्या लिखा है, ऑनर इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल। तो दोस्तों जब ऑनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो हम नॉर्मल एंट्री क्या पास करते हैं, फर्म की एंट्री पास करती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और फर्दर भी इंट्रोड्यूस करेगा तो भी वो एंट्री पास होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो जैसे मान लो ओपनिंग कैपिटल थी उसकी 10 लाख, उसने फर्दर कैपिटल और लगाया तो उसको क्या कर देंगे प्लस, लिख देंगे एडिशनल कैपिटल, कितना दिखा देंगे 5 लाख ऐसा। तो बैलेंस शीट में कितनी लिखेगी दोस्तों, अल्टीमेटली 15 लाख। अगर जरा एंट्री की बात करें हम लोग, तो पहले जब ओपनिंग लगाया होगा तो एंट्री क्या पास किए होंगे, वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितनी है मान लो 10 लाख, ये कितनी है 5 लाख। तो यहाँ पर क्या है क्रेडिट में 10, और कितना क्रेडिट हो गया 5, अपने आप कितनी हो गई 15।
सिंपल। ये है इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? पेड इनकम टैक्स ऑफ प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस अकाउंट। देखो इनकम टैक्स जो पे करते हैं वो क्या होता है? पर्सनल खर्चा। ध्यान याद रखना इसको, इनकम टैक्स जो पे करते हैं वो होता है पर्सनल खर्चा। तो पर्सनल खर्चा होता है, उसने कहाँ से पे किया? बिजनेस अकाउंट से पे किया। तो बिजनेस अकाउंट से पे किया तो इसलिए हम लोग क्या कर मानेंगे उसको? ड्रॉइंग। अगर बिजनेस का खर्चा होता तो प्रॉब्लम थी नहीं ना, इसने अपना पर्सनल खर्चा पे किया, पर्सनल खर्चा पे किया तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। क्लियर है? टू कैश या बैंक, क्योंकि फर्म का अकाउंट से क्या गया? कैश गया या फिर बैंक गया। कैश गया तो अल्टीमेटली क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट। बैंक गया मतलब हम लोग क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। क्लियर अच्छे से? तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या फिर बैंक। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू ऑनर। ऑनर क्या होता है? ये है ऑनर, इसने क्या किया? बिजनेस में पैसा लगाया, मान लो 10 लाख रुपए लगाया, और ये बोल रहा है कि भाई और कहीं पैसा लगाता तो मेरे को ब्याज मिलता, तो मेरे को इंटरेस्ट चाहिए। मान इंटरेस्ट कितना चाहिए? एट द रेट 10% के रेट से मेरे को इंटरेस्ट चाहिए। क्लियर है? तो जो इंटरेस्ट है, ये जो फर्म है, ये अपनी बुक में क्या दिखाएगी? इस 10% का इंटरेस्ट मतलब कितना हुआ? 1 लाख, वो दिखाएगी खर्चा। क्या दिखाएगी? खर्चा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है ये? क्या है ये? एक्सपेंस। क्या है? फर्म के लिए एक्सपेंस। ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है देखो? प्रोवाइडेड। पेड नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड। यानी कि उसने, हमने सीखा कि कैपिटल ओपनिंग लगाई थी 10, एडिशन लगाई थी 5, टोटल कितनी हो गई? 15। और यहाँ पे कैपिटल को कर दिया गया क्रेडिट। कितनी कर दिया गया? मान लो 1 लाख। कितना कर दिया? 1 लाख। ये 1 लाख। तो इस केस में क्या हुआ? यहाँ पर कैपिटल कितनी हो गई उसकी? 16 लाख। कितनी हो गई? 16 लाख। अब पे कर दिया होता तो क्या लिख दे हम लोग? यहाँ प्रोवाइडेड पे लिख दिया होता तो टू कैश। क्या लिख दे? टू कैश। क्लियर अच्छे से? फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम ऑनर। ऑनर से क्या किया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज किया गया। तो भाई चार्ज किया ना, चार्ज किससे? ऑनर से। तो ऑनर ही कैपिटल को क्या कर देंगे हम लोग? कम। क्यों कम करेंगे? क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम ऑनर। पे नहीं किया। पे किया क्या? नहीं। पे किया तो फर्म एंट्री क्या बस करती? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर मान लो ऑनर ने फर्म को पे किया होता तो फर्म के पैसा आता, तो फर्म एंट्री पास करती कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पर यहाँ पे पे हुआ क्या? नहीं, पे नहीं हुआ। तो चार्ज हुआ तो फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी? कम। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है दोस्तों? फर्म की इनकम। फर्म की क्या है? इनकम। इसलिए क्या हो रहा है? ये क्रेडिट। इसलिए क्या हो रहा है? ये क्रेडिट। ठीक है? लिखा है रेंट ड्यू बट नॉट पेड। मतलब इस साल का खर्चा क्या हो गया? ड्यू, पर पे नहीं किया। अब पे नहीं किया तो दोस्तों हमारी क्या है? ये लायबिलिटी। क्या है हमारी? लायबिलिटी। मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि रेंट पेड हमने किया है, मान लो 11 मंथ का। कितना पे किया हमने? 11,000। और है मान लो रेंट है आउटस्टैंडिंग है मान लो 1 मंथ का। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो रेंट जब पेड किया है तो हमने एंट्री क्या पास, हमको क्या, हमने क्या सीखा था? इस साल का खर्चा इस साल, इस साल का खर्चा इस साल, चाहे पे किया हो चाहे ना किया हो। तो जब पे किया होगा तो एंट्री क्या पास हुई होगी? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हो कर दिया हमने पे। लेकिन रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग है। रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने क्या बताया? इस साल का खर्चा क्या दिखाना? इस साल। तो रेंट टोटल साल का कितना होना चाहिए था? 12,000। 11,000 और एक 12,000। एक मंथ का कितना हुआ यहाँ पर? 1,000। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? और करेंगे रेंट को डेबिट। क्या करेंगे हम लोग? रेंट को डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे नहीं किया, यहाँ पे क्या है? यहाँ कैश था, यहाँ पे क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट। यहाँ पे क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट। यह क्या है? हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो रही है हमारी? इंक्रीज। इसलिए क्या कर देंगे? लायबिलिटी को क्रेडिट। ऐसा। क्लियर अच्छे से? वापस पेड किया हमने रेंट 11 मंथ का, तो एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन मैंने क्या बताया? इस साल का खर्चा इस साल। हमारे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 11 और एक 12। लेकिन हमने क्या खर्चा कितने महीने का दिखाया? 11 महीने का। एक और महीने का खर्चा दिखाना है तो दिखा देंगे। तो कैसे दिखाएंगे हम लोग? यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर अल्टीमेटली 11,000 ये और 1,000 ये, टोटल साल भर का 12 का खर्चा आपको दिख गया। 11,000 डेबिट और 1,000 डेबिट। ऐसा। और लायबिलिटी क्या हो गई? ये इंक्रीज कर दिया हमने क्रेडिट। तो यहाँ पर आपको एंट्री दिख जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। मैं बता रहा हूँ उसको, मैं सब लॉजिक के साथ बता रहा हूँ कि भाई इसका लॉजिक क्या है, ताकि फ्यूचर में पढ़ो तो तकलीफ ना हो कि सर ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ऐसा नहीं बताया, वैसा नहीं बताया। ठीक है?
फिर क्या लिखा है देखो, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको एडवांस में रेंट मिलता है तो आपकी क्या हो गई, ये लायबिलिटी। क्या हो गई आपकी लायबिलिटी। अब रिसीव्ड हुआ है तो इसकी एंट्री क्या होगी दोस्तों, कैश, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इसको हमने क्रेडिट क्यों किया, क्या हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो क्या करते हैं क्रेडिट। और यहाँ पर ये तो मालूम है अपन को कितने वर्ष हो चुके हैं, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट को परचेज किया, ये भी एंट्री इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट को परचेज किया तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी एसेट, तो एसेट अगर इंक्रीज होती है तो क्या करेंगे डेबिट, एसेट इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। या फिर अगर ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे तो व्हाट कम्स इन डेबिट, इन्वेस्टमेंट आया तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, और व्हाट गोज आउट क्या गया, कैश गया तो कैश क्रेडिट। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमको जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें हमको ब्याज मिला, हमको क्या मिला, ब्याज मिला, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। हम फिलहाल लिखा कि बैंक में रिसीव्ड हुआ, तो पाने वाला कौन है, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट क्या है हमारी इनकम, तो टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ यहाँ पर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है अच्छे से। आगे देखते हैं हम लोग। फिर लिखा कमीशन पेड इन एडवांस, हमने कमीशन को एडवांस में पे किया, हमने कमीशन को क्या किया, एडवांस में पे किया। तो एडवांस में पे किया तो क्या है भाई हमारी, क्या है एसेट, क्या है एसेट। तो कमीशन पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये क्या है हमारी दोस्तों एसेट, क्या है एसेट। क्रेडिट में क्या करेंगे अपन, क्रेडिट में क्या करेंगे अपन, टू कमीशन, क्या करेंगे टू कमीशन। क्लियर है, कमीशन पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू कमीशन। यार ऐसा क्वेश्चन हम 3-4 बार देख चुके इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या लिखा है, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ओहो बैड डेट रिटर्न ऑफ, क्या हुआ, हमने मान लो बेचा गुड्स, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर ए, तो एंट्री क्या पास हुई होगी दोस्तों, मिस्टर एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिलहाल ले लेते हैं अपन गुड्स सोल्ड टू डेटर, उस हिसाब से ले लेते हैं गुड्स सोल्ड टू डेटर। तो हमने एंट्री क्या पास की होगी, डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब बाद मालूम चला कि भाई हमने उसका मान लो 10,000 का सामान बेचा था, 10,000 का सामान बेचा था, उसमें से 2,000 क्या हो गया, डूब गया। तो हम तो खुश थे कि भाई डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमको 10,000 लेना है। बाद में क्या मालूम चला कि भाई 2,000 नहीं मिलेगा, तो 2,000 डूब गया, तो जो लॉस हो क्या करते हैं अपन डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 2,000 से, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट टू डेटर से 10,000 मिलने वाला था, अब कितना नहीं मिलेगा, 2,000 नहीं मिलेगा, तो 2,000 को कम कर दिए हम लोग। तो अल्टीमेटली हमको क्या मालूम चला कि डेटर से हमको कितना मिलेगा, अब 8,000 मिलेगा, ऐसा। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्लियर है अच्छे से। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या करते हैं डेबिट, और एसेट क्या हो गई हमारी कम, एसेट क्या हो गई हमारी कम, तो एसेट को हमने कर दिया क्रेडिट। फिर क्या लिखा है, बैड डेट रिकवर्ड, क्या लिखा है, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड। अब रिकवर्ड मतलब पैसा मिल गया हमको, कैश मिल गया, तो क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अब रिकवर्ड हो गया, रिकवर्ड हो गया, तो क्या होगा दोस्ती हमारी, पहले हमने दिखा दिया था खर्चा कि भाई नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। कभी भी जब हम लोग खर्चा करते हैं तो खर्चा मिलता है क्या, नहीं। रेंट पे किए गया, सैलरी पे किए गया, जो भी पे किए गया। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बैड डेट रिकवर्ड। तो जो बैड डेट रिकवर्ड हो गया क्या हो गया, हमारी इनकम। जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, खर्चा किया तो किया, मिलना है क्या, नहीं। तो जो नुकसान था ये डेबिट कर दिया था हमने, वापस मिल गया, तो क्या हो गया हमारी इनकम, इसलिए हमने क्या किया इसको क्रेडिट। फिर क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, क्या लिखा है, पेड, पेड हुआ तो पहली बात समझ में आया, टू कैश या बैंक। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है हमारा खर्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेबिट। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर डेबिट टू कैश या बैंक, पेड किया इसलिए। फिर लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन लिया, तो बैंक लोन हमारी क्या हो गई दोस्तों लायबिलिटी। तो मैंने क्या सिखाया था, कैपिटल लायबिलिटी रिवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे क्रेडिट, तो बैंक लोन क्या हो गई हमारी लायबिलिटी, ठीक है। और लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये डायरेक्ट कहाँ पे आया, बैंक खाते में आया, तो रिसीवर क्या होता है डेबिट, बैंक क्या है रिसीवर, रिसीवर क्या होता है डेबिट, सिंपल।
परचेज किया फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीदा फर्नीचर। अब उधारी में खरीद, देखो फर्नीचर क्या है हमारी एसेट, व्हाट कम्स इन डेबिट, फर्नीचर आया तो फर्नीचर डेबिट। अगर अपन मॉडर्न अप्रोच से समझे तो एसेट आई यानी एसेट इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे डेबिट, तो ऐसा भी कर सकते हैं। क्रेडिटर, उधारी में खरीदा तो हमारी क्या है लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं क्रेडिट, सिंपल। फिर लिखा सैलरी पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में सैलरी पे की, फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा तो प्रीपेड सैलरी क्या हो जाएगा डेबिट, यानी एसेट इंक्रीज होगी तो हम लोग क्या करते हैं डेबिट, तो यहाँ पर प्रीपेड सैलरी कर देंगे डेबिट क्योंकि फ्यूचर में फ़ायदा मिलेगा। और पेड किया तो कैश या बैंक गया तो टू कैश या बैंक। फिर गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, राम को गुड्स उधारी में बेचा, तो देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा है राम को बेचा उधारी में, तो पाने वाला कौन है राम, तो राम पाने वाला तो क्या होगा या राम्स अकाउंट डेबिट, राम क्या है पाने वाला डेबिट, रिसीवर डेबिट। और यहाँ पे क्या किया हमने गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड किया मतलब क्या हो गई हमारी रिवेन्यू, वो सिखा था ना हमने, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, ये हमारी क्या है इनकम, सेल करने से हमको क्या होती है इनकम, तो क्लियर है। खैर ये तो अपन कर चुके हैं बहुत बार, गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, ठीक है, इससे बड़ी बड़ी एंट्रीज सीख चुके हैं हम लोग। गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, अब गुड्स परचेज किएंगे, परचेज क्या है हमारा खर्चा, तो परचेज अकाउंट डेबिट, गिवर कौन है श्याम तो टू श्याम, सिंपल, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम नहीं लिखा होता तो क्या लिखते, कुछ नहीं लिखा होता, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लिखा होता क्या लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, सिंपल। दोस्तों यहाँ तक अपनी जर्नल एंट्री खत्म हुई, तो ये जर्नल एंट्री थी, बहुत ही मैं डिटेल में समझाया जितना मैं समझा पाया, ठीक है। और कुछ समझना हो तो कमेंट बता दीजिएगा, मैं और जर्नल एंट्रीज की वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।